हाय फ्रेंड्स समस्त खुशी खबर जे कि दरमा वृद्धि संपर्क पूर्व गोटे भिडियो आसाला से भिडियो आपड़ किछिटा देखी एंड तार बाकी पार्ट जोटा दरमा संपर्क कही कि पार्ट 2 रे अच्छी जोटा यही भिडियो अच्छी काइंडली ए टू जेड देखिए एंड सबू किसी इनफर्मेशन जानीपारे जमा भी स्किप करेंगे समस्त को रिक्वेस्ट करी जैकि आपण कथा बर्तमान राज्य जा लोकसभा पहुँचला एंड ए बाबद तर्क वितर्क लोकसभा चली आपंकर डिमांड संपर्क में काइंडली समस्त को कहबी आप सब्सक्राइब करेंगे कारण सब मुझे जिते बड़े अपडेट इनफर्मेशन आसे मुझे जनाऊँगी तो काइंडली सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को मोट मोट शेयर करेंगे। थैंक यू। हर्षोल्लास के साथ कहना चाहती हूँ कि पोषण का जो एक नया संग्राम शुरू हुआ उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आदेशित किया कि अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों ना डिजिटाइजेशन का वही सहयोग आंगनबाड़ी तक पहुंचाया जाए। मैं सर आपको अनुमति से आपकी अवगत कराना चाहती हूं कि राष्ट्र में पहली बार आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से लैस करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। 11 लाख से ज्यादा डिवाइसेस वर्तमान में उपलब्ध हैं आंगनबाड़ीज में। सब पोषण ट्रैकर जब हमने शुरुआत की तब कोविड के दरमियान शुरुआत की थी। हमारे रितेश पांडे जी ने उनकी अनुपस्थिति में पुनः बोल रही हूँ इस बात की चिंता व्यक्त की कि आंगनवाड़ी बहनों को 10-10, 12-12 रजिस्टर लेके घूमना पड़ता है, लेकिन सर उसी चुनौती से समाधान तक पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ सर, उसमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से हमने ये व्यवस्था बनाई कि हर महिला और बच्चा जो आंगनबाड़ी में सेवा लेते हैं उनकी जो भी दरकार है उनके डिटेल्स, चाहे उनका पता हो, उनका अगर हाइट और वेट मेजरमेंट हो, उसको टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल कराएं ताकि आंगनबाड़ी बहन को वो बड़े बड़े थैले और रजिस्टर लेके दर दर घूमना ना पड़े। आज सर मैं एक बार फिर आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि लगभग 10 करोड़ हमारी आंगनबाड़ी जो बहनें बेनिफिशियरीज का डेटा डालती हैं, उस डेटा में भी सर एक अनोखी बात आई है। पहला तो सर पहली बार हमारे देश में 90%, इस 10 करोड़ में से 90% जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दे आर नाउ सर आधार सीडेड, सो द डेटा इज कंप्लीटली वेरीफाइड ऑल द वे डाउन टू द ग्रासरूट्स। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, वी सर इंश्योर दैट देयर इज पोर्टेबिलिटी ऑफ द राइट्स ऑफ अ बेनिफिशियरी, बी इट द मदर और द चाइल्ड। अब आंगनबाड़ी की सेवा अगर कोई महिला या कोई परिवार मान लीजिए झारखंड में लेते हैं, वो झारखंड छोड़ के अगर दिल्ली आते हैं तो उनको पोर्टेबल सर्विस मिलेगी। भारत सरकार को और दोनों प्रदेश सरकारों को पता होगा कि ये महिला अथवा ये बच्चा उस प्रदेश को छोड़ के किसी और प्रदेश में गया है ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो। सर ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो प्रस्तावना की गई उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे शायद मंशा यह है कि हम जिस उद्देश्य के साथ आंगनबाड़ी व्यवस्था को देखते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य को और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को कैसे सहायता मिले, सहयोग मिले, उसकी दृष्टि से सर मैं कहना चाहूंगी कि आज सबसे बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या इंटरवेंशन की दरकार थी वो थी कि हमने सिस्टम बना दिया, लेकिन सिस्टम में रिजल्ट मेजर करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि पहली बार ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए उसको उपलब्ध भारत सरकार ने पोषण अभियान के माध्यम से कराया, और आज लगभग 12,60,000 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस देश भर में आंगनबाड़ी में उपलब्ध हैं। 36 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी सब मिलाकर आज पूरा का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजिकली हम लोग सब मैप करते हैं। हमारे अश्विनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि आप देश भर को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि आंगनबाड़ी भी इससे अछूता नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था भी आंगनबाड़ी तक मेटी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। लेकिन सर सबसे बड़ा विषय जो आपकी अनुमति से मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ, आंगनबाड़ी सिस्टम सर एक आइसोलेशन में चलता था, एक मंत्रालय के सौजन्य से। प्रधानमंत्री जी ने जब उल्लेख किया सबका साथ,
और सबका विकास, वो उल्लेख नागरिक तक सीमित नहीं था, प्रशासनिक समन्वय में भी उसको चरितार्थ कर दिखाया पोषण ने। और 18 मंत्रालयों ने एक साथ देश में आंगनबाड़ी सर्विसेज को और कैसे हम मजबूत कर सकें, सशक्त कर सकें, उसके संदर्भ में अपना काम शुरू किया। सर, आपने इसी सदन में विशेष कोई त्रुटि ना हो, न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में बल्कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में, इसकी भी चिंता व्यक्त की। आपके शुभ हस्तों से, आपके आशीर्वाद से देश के सभी सांसदों तक हमने रीजन वाइज डाइट डाइवर्सिटी की सूचना भी पहुंचाई। ये 13 जनवरी 2021 की हमने स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस भी दी। प्रेमचंद्रन जी ने इसमें विशेष उल्लेख किया रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट के संदर्भ में भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, इसकी भी चिंता की जाए। और आज ही सर, शायद ये किस्मत को था मंजूर कि सुबह ही जब मैं पेपर लेकर रही थी तो इसका जो गजेट है वो मैं सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर पाई। सर, आज रितेश जी सभागार इस सदन में उपस्थित नहीं है और चूंकि उपस्थित नहीं है तो मेरा आपसे आग्रह है कि मार्च 2020 से क्रम शुरू हुआ वार्ता का। मैंने बार बार इस सदन में कहा है कि हम पक्षपात और विशेषतः राजनीतिक पक्षपात के ना आदी हैं ना इच्छुक हैं। और विशेष इस सदन का सर और आपका आभार मानना चाहूंगी कि महिला बाल विकास से संबंधित जब भी कोई प्रस्ताव आता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो अथवा चर्चा की दृष्टि से हो, पूरे सदन ने समन्वय के साथ समर्थन किया है अपनी राजनीति छोड़कर। मैं आशावादी हूँ कि आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। सर, मैं जो भी विषय रितेश जी ने अपने उद्बोधन में प्रस्तुत किए, चिंताएं उद्बोधन में प्रस्तुत की, उनका मैंने जवाब दिया है। मैं एक और उसमें बात जोड़ना चाहती हूँ, जहाँ टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेष चिंता की गई है, वहाँ पर रेंट अगर देना होता है, अगर सरकार किसी प्रदेश में रेंट देने के अवस्था में है, पक्की बिल्डिंग बनाने की स्थिति में है, वो कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन काम चलता है, हमने मनरेगा के साथ समन्वय किया। 50,000 से ज्यादा इस 3 साल की अवधि में नए आंगनबाड़ी बनाए जो रेंटेड प्रेमाइसेस से थे, उसको हमने शिफ्ट कराया। लगभग 55,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो दानिश भाई ने 3 लाख जब दानिश भाई ने 3 लाख का विषय किया कि भाई 3 लाख अभी भी परमानेंट उसमें नहीं है, तो 1 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी इसको परमानेंट स्ट्रक्चर्स में शिफ्ट करने का हमने प्रावधान ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन साथ ही सर, रेंट की जब बात आती है तो ग्रामीण अंचल में विशेष इसी सरकार ने रेंट को डबल करके दिया है। और हम प्रदेश सरकारों पर निर्भर करते हैं कि प्रदेश सरकारें जो हमने व्यवस्था दी है, ढांचा दिया और पैसा दिया है, उसको तीव्र गति से आंगनबाड़ी सर्विसेज को और सशक्त करने के लिए लगाते हैं। निश्चित रूप से दानिश भाई ने मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश और अमेठी का उल्लेख किया। मैं आभारी हूं कि अमरोहा वाले अमेठी का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं उनसे कहना चाहूंगी सर कि 750 रुपये से 3,500 रुपये का ये जो फासला तय किया है मोदी सरकार ने, वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बहनों को भाया है और इसीलिए दोबारा उन्होंने कमल खिलाया है। सर, मैं हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मैं फॉल्स एश्योरेंसेस नहीं देती। मैंने फैक्ट्स हाउस के सामने प्रस्तुत कर दिए। रितेश जी की अनुपस्थिति में सर, मैं सदन से यही आग्रह करूंगी कि आप मार्गदर्शन करें कि आगे मेरा मार्ग कैसे प्रशस्त। धन्यवाद।